प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, एक नई क्लास हम शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है बीटेक 4th सेमेस्टर का क्लास देख रहे थे और इसमें यूनिट नंबर 1 हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसके हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक जो हम सबसे पहले डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वो है लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट CFX। तो जो लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ये डायमेंशनलेस रेशियो होता है लोकल वॉल शियर स्ट्रेस और डायनेमिक प्रेशर एक पार्टिकुलर पॉइंट प्लेट फ्लैट प्लेट के ऊपर। ये जो लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ये इंडिकेट करता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर प्लेट के साथ। फॉर्मूला अगर हम देखें फॉर लैमिनार फ्लो तो लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो जाएगा 0.664 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट REX। ये आपका हो जाएगा REX इज इक्वल टू रो U इंफिनिटी इंटू एक्स बाई म्यू। CFX जो है लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, REX जो है रेनॉल्ड्स नंबर एट डिस्टेंस x, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन kg पर मीटर क्यूब, U इंफिनिटी फ्री स्टीम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, x डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज ऑफ द प्लेट इन मीटर, एंड म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी होता है फ्लूइड का जो कि पास्कल सेकेंड में होता है। किसमें होता है? पास्कल सेकेंड में होता है। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये डिटरमाइन करता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ऑन प्लेट। ये यूज किया जाता है लोकल वॉल शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। ये हेल्प करता है एनालाइज बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट का, एंड इम्पॉर्टेंट होता है इन डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट शेप्स एंड अदर एरोडायनेमिक सर्फेसेज, है ना। इंपॉर्टेंट होता है इन द डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट शेप्स एंड अदर एरोडायनेमिक सर्फेसेज। एवरेज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट CF, जो एवरेज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है CF is the average value of friction coefficient over the entire length of a flat plate. It represents the overall frictional resistance experienced by the plate. ये जो है रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस बाय द प्लेट। फॉर्मूला फॉर लैमिनार फ्लो CF इज इक्वल टू 1.328 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट REL इज इक्वल टू रो U इंफिनिटी इंटू L बाई म्यू, जहां पे CF जो है एवरेज फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, REL जो है रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन टोटल प्लेट लेंथ L, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड kg पर मीटर क्यूब, U इंफिनिटी फ्री स्टीम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, L लेंथ ऑफ प्लेट इन मीटर, एंड म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जो कि पास्कल इंटू सेकेंड में हमारा यूनिट होता है, पास्कल सेकेंड में यूनिट होता है। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ओवर द इंटायर प्लेट। यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द टोटल ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट। इसेंशियल होता है इन एरोडायनेमिक एंड हाइड्रोडायनेमिक डिजाइन। helps evaluate the coefficient of fluid flow system. Helps evaluate the coefficient of fluid flow system. डिफरेंस अगर हम देखें बिटवीन लोकल एंड एवरेज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बीच में, तो सबसे पहले हम बात करें लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट।
ये कैलकुलेट किया जाता है एट अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन प्लेट, डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर एट डिस्टेंस x, सी एफ एक्स इज इक्वल टू 0.664 बाई स्क्वायर रूट आर ई एक्स। यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द लोकल वॉल शियर स्ट्रेस। वही अगर हम बात करें एवरेज फ्रिक्शन कोफिशिएंट का, तो ये कैलकुलेट किया जाता है ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ प्लेट, डिपेंड करता है ऑन रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन प्लेट लेंथ L। फॉर्मूला CF इज इक्वल टू 1.328 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट REL यूज किया जाता है टू कैलकुलेट टोटल ड्रैग फोर्स, टू कैलकुलेट द टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट। किसके ऊपर? प्लेट के ऊपर। बाउंड्री लेयर सेपरेशन, बाउंड्री लेयर सेपरेशन, बाउंड्री लेयर सेपरेशन जो है एक ऐसा घटना है या फिनोमेनन है जिसके अंतर्गत फ्लूइड जो है फ्लो करता है सॉलिड सरफेस के नजदीक में और एकदम धीरे 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 फ्लो करता है और रिवर्स इट्स डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन जो है रिवर्स होता है। क्यों रिवर्स होता है? ड्यू टू एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, और डिटैच हो जाता है सरफेस से, मैंने सरफेस से डिटैच भी हो जाता है और एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट के कारण से उसका डायरेक्शन भी जो है रिवर्स हो जाता है। इसके कारण से ये जो फिनोमेनन हो रहा है, ये जो घटना होता है, इसके कारण से जो फ्लो रीजन होता है ईडीज और वर्टिसेस का, वो सेपरेट फ्लो करता है, यानी इन द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेटेड फ्लो रीजन विद ईडीज एंड वर्टिसेस। इसका काउज क्या है? तो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, यानी जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, काउजिंग फ्लूइड नियर द सरफेस टू लूज मोमेंटम। सडन एक्सपेंशन, यानी रैपिड जो इंक्रीज होता है फ्लो एरिया में, वो काउज करता है फ्लूइड टू डिसलरेट एंड सेपरेट। एंड हाई सरफेस रफनेस, एंड हाई सरफेस रफनेस, rough surfaces increase friction and disturb the boundary layer। उसके बाद है large angle of attack in airfoils, large angle of attack increase करता है adverse pressure gradient leading to flow separation। low fluid velocity, low fluid velocity, insufficient kinetic एनर्जी जो प्रिवेंट करता है बाउंड्री लेयर को फ्रॉम ओवरकमिंग द प्रेशर राइज, फ्रॉम ओवरकमिंग द प्रेशर राइज। इफेक्ट्स अगर हम बात करें तो इंक्रीज्ड ड्रैग यानी प्रेशर ड्रैग, रिड्यूस्ड लिफ्ट ऑन एयरफॉइल्स एंड बीम्स, फ्लो इनस्टेबिलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ वॉर्टिसेस, इंक्रीज्ड एनर्जी लॉस, decreased efficiency of pumps, turbines, compressor and aircraft, increased noise, vibration in fluid flow system, increased noise and vibration in fluid flow system। prevention and control of boundary layer separation, prevention and control of बाउंड्री लेयर सेपरेशन। स्ट्रीमलाइनिंग यूज करते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप्स को टू रिड्यूस एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। बाउंड्री लेयर संक्शन रिमूव द स्लो मूविंग फ्लूइड नियर द वॉल टू डिले सेपरेशन। बॉइलिंग इंजेक्ट हाई एनर्जी फ्लूइड इनटू द बाउंड्री लेयर टू मेंटेन अटैच्ड फ्लो। vertex generator create controlled vertices that mix high energy fluid with boundary layer। a smooth surface finish reduce surface roughness ताकि मिनिमाइज हो सके फ्रिक्शनल लॉसेज। ऑप्टिमाइज एंगल ऑफ अटैक, यानी कीप द एंगल विद इन सेफ लिमिट
ताकि जो प्री मैच्योर सेपरेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको अवॉइड किया जा सके। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो एयरक्राफ्ट विंग एंड एयर फॉइल्स, टरबाइन, विंड टरबाइन ब्लेड्स, टरबाइन एंड कंप्रेसर ब्लेड्स, डिफ्यूजर एंड नोजल्स, ऑटोमोबाइल बॉडी डिजाइन, शिप हल डिजाइन, इन सभी जगह पे इसका यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन। अगर बाउंड्री लेयर का सेपरेशन हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखो, बाउंड्री लेयर सेपरेशन कंट्रोल करने के लिए एक मेथड होता है जो यूज किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए या डिले ऑफ डिटैचमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस से जो बाउंड्री लेयर है उसका जो डिटैचमेंट है उससे प्रिवेंट कर सके या फिर उसमें डिले करे, तो वो मेथड कहलाता है हमारा कंट्रोल ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन। उसको क्या बोला जाता है? बाउंड्री लेयर सेपरेशन। These methods increase the energy of boundary layer। जो ये मेथड है ये इंक्रीज करता है बाउंड्री लेयर का एनर्जी को और रिड्यूस करता है एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। जो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट है उसको क्या करता है? ये रिड्यूस करता है, thereby improving फ्लो डिटैचमेंट एंड रिड्यूसिंग ड्रैग, है ना। इसलिए ये इंप्रूव करता है फ्लो अटैचमेंट को और रिड्यूस करता है ड्रैग को। तो कौन कौन से मेथड्स हैं या मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग बाउंड्री लेयर सेपरेशंस, कैसे कंट्रोल करते हैं? तो देखिए, सबसे पहला आता है स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग जो है ये इस तरीके से डिजाइन करता है बॉडी को विद स्मूथ टेपरेड शेप ताकि एडवर्स ग्रेडियंट प्रेशर को ये क्या कर सके? रिड्यूस कर सके। एडवांटेज अगर देखें तो ये रिड्यूस करता है प्रेशर ग्रेडियंट को, डिलेज बाउंड्री लेयर सेपरेशंस को, डिक्रीज ड्रैग और इंप्रूव करता है एरोडायनेमिक एंड हाइड्रोडायनेमिक एफिशिएंसी को। इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट विंग्स, ऑटोमोबाइल्स, शिप्स, हाई स्पीड ट्रेन्स, ये इस जगहों पे इसका यूज होता है। बाउंड्री लेयर संक्शन, इस मेथड में क्या करते हैं कि जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट कम होता है नियर वॉल इज रिमूव्ड थ्रू स्मॉल होल्स और स्लॉट, स्मॉल होल्स या स्लॉट के माध्यम से, और इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ रिमेनिंग बाउंड्री लेयर, है ना, और इंक्रीज करता है एनर्जी को ऑफ द रिमेनिंग बाउंड्री लेयर। एडवांटेज, रिमूव्स लो एनर्जी फ्लूइड, keeps the flow attached to the surface, delays separations और reduce drag, है ना। ड्रैग को ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। इसका एप्लीकेशन यानी यूजेज अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट विंग्स, विंड टनल एक्सपेरिमेंट्स, हाई परफॉर्मेंस एरोडायनेमिक सर्फेसेज, तो इन जगहों पे इसका यूज होता है। ब्लोइंग जो है ये भी एक ऐसा मेथड है जिसमें इंजेक्टिंग हाई एनर्जी फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं इनटू बाउंड्री लेयर थ्रू स्लॉट और होल्स, ताकि जो मोमेंटम है उसको इंक्रीज कर सकें। इसका एडवांटेज होता है कि बाउंड्री लेयर एनर्जी इंक्रीज होता है, सेपरेशन में डिले आता है, इंप्रूव्स लिफ्ट एंड प्रेशर ड्रैग जो है रिड्यूस होता है। इसका यूज करते हैं हम एयरक्राफ्ट विंग्स, गैस टरबाइंस और जेट इंजन नोजल्स में इसका यूज किया जाता है। गाइड वेंस जो है इसमें क्या होता है कि जो स्टेशनरी ब्लेड होता है वो डायरेक्ट फ्लूइड स्मूथ करता है और सडन
चेंज इन फ्लो डायरेक्शन को रिड्यूस करता है, जो गाइड वेन होता है वो, क्योंकि ये एक स्टेशनरी ब्लेड होता है, इसको इसी तरीके से डायरेक्ट ही किया जाता है कि फ्लूइड स्मूथली हो और सडन चेंजेस इन फ्लो डायरेक्शन रिड्यूस हो सके। एडवांटेज अगर हम देखें तो डायरेक्ट द फ्लो स्मूथली, रिड्यूस टर्बुलेंस, मिनिमाइज फ्लो सेपरेशन और इम्प्रूव फ्लो एफिशिएंसी। तो ये सारे एडवांटेज है। इसका यूज कहाँ पे होता है? तो पंप्स में, टरबाइन्स में, कंप्रेसर में, हाइड्रोलिक मशीन्स में, तो इन सारे जगहों पे इसका यूज होता है। मूविंग सरफेस, मूविंग सरफेस। अब मूविंग सरफेस such a way rotary cylinder or moving belt transfer energy to the boundary layer, increasing its momentum and delaying separation यानी ये भी एक मेथड है जिसके माध्यम से जो सेपरेशन है उसको डिले किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द मोमेंटम को इंक्रीज करके। एडवांटेज अगर हम देखें तो इंक्रीजेज बाउंड्री लेयर एनर्जी, डिलेज फ्लो सेपरेशन, रिड्यूसेज ड्रैग, इंप्रूव्स एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस, ये सारे एडवांटेज हैं। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो रोटेटिंग सिलेंडर्स, कन्वेयर सिस्टम्स, एक्सपेरिमेंटल एरोडायनेमिक मॉडल्स, तो इन जगहों पे हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है वर्टेक्स जनरेटर। वर्टेक्स जनरेटर जो है ये स्मॉल एरोडायनेमिक डिवाइस होता है जो माउंटेड होता है ऑन सरफेस ताकि कंट्रोल वर्टिक्सेस को क्रिएट कर सके दैट मिक्स हाई एनर्जी आउटर फ्लो विद लो एनर्जी बाउंड्री लेयर। एडवांटेज अगर हम देखें तो ये बाउंड्री लेयर मोमेंटम को इंक्रीज करता है, फ्लो सेपरेशन को डिले करता है, इंप्रूव करता है लिफ्ट को और रिड्यूस करता है प्रेशर ड्रैग को, और एयरक्राफ्ट स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल को ये क्या करता है? इनहेंस करता है यानी बढ़ाता है। इसका यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट विंग्स में, विंड टरबाइन ब्लेड में, हाई स्पीड व्हीकल में और कंप्रेसर ब्लेड में, इन सभी का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन कंट्रोल। बाउंड्री लेयर सेपरेशन कंट्रोल का क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो इसका इंपॉर्टेंस होता है कि रिड्यूस करता है ड्रैग्स को, इंक्रीज करता है लिफ्ट को, इंप्रूव करता है एरोडायनेमिक एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को, रिड्यूस करता है एनर्जी लॉसेस को, इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, शिप्स, टरबाइन्स, compressor and pumps, improves fuel efficiency and overall system performance। तो ये सारे जगहों पे इसका यूज होता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का सीट है जिसे आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का सीट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका पूछेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका पूछेगा। और यहाँ पे आपका जो यूनिट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो आपका समाप्त होता है और इसी तरीके का और भी यूनिट का हम क्लास आप लोगों को 1 बाय 1 शेयर करेंगे और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सारी चीजें हम करवाएंगे। बशर्ते आपको थोड़ा इंतजार करना है और क्लासेस को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग इस वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। बाकी जो लोग नोट्स चाहते हैं, जो लोग एमसीक्यू क्वेश्चन चाहते हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का नोट्स चाहते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर सीक्वेंस में कोर्स इनरोल करना चाहते हैं, तो एक नॉमिनल फी के अंतर्गत आपको हमारे स्टडी ऑफिशियल जो ऐप है, क्योंकि आप भी ऐप पे भी देख रहे हैं तो ऐप पे भी जो है आपको मिल जाता है, नोट्स वगैरह आपको ऐप पे ही मिलेगा। बाकी लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आप लेक्चर्स
देखकर खुद का नोट्स बनाते हो तो आप यूट्यूब से भी वीडियोस देखकर बना सकते हो। बट जो लोग ऐप पे हैं उन लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है, काफी ज्यादा लोग इनरोल किए हुए हैं इस क्लासेस के अंतर्गत।